ये कसूर उन मोहतरमा का नहीं है जो अपने आप को कर्नल साहब की ज़ौजा बताते हुए बड़ी जुर्रत और तमकनत से और शोख लहजे में पुलिस वालों और नायब सूबेदार को गालियां देते हुए नजर आती हैं, बल्कि ये कसूर एक ज़हनियत और सोच का है जो सोच अंग्रेज का तोहफा है। अंग्रेज बड़े सगीर से चला गया, लेकिन जाते जाते अफसर शाही की ऐसी गंदी सोच इस खित्ते में छोड़ गया जिस सोच के तहत अंग्रेज को ये खित्ता छोड़ने के बावजूद इस खित्ते में छोड़ी अपनी गंदी वीआईपी सोच के जरिए बदअमनी, अफरा तफरी और जुल्म सितम के जरिए इस खित्ते में अनारकी फैलाना आम सी बात है। इसी सोच के तहत आम अवाम को कीड़े मकोड़े समझना और ताकत, दौलत, अख्तियार और हुकूमती अराकीन का अपने आप को कानून से बालातर समझना और कानून को घर की लौंडी बनाकर रखना कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा अरसा पहले का वाकया जरूर याद होगा जिसमें एक कैप्टन साहिब बावर्दी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के हमरा एक स्कूल में पहुंचे और ज़ौजा मोहतरमा ने एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र बमुश्किल 5 या 6 साल थी इसे गालियों की सलामी देना शुरू कर दी और इज्जत माब जनाब कैप्टन साहिब ने उस मासूम के चेहरे को थप्पड़ों और ठुड्डों से सिर्फ इसलिए उड़ा दिया कि उस मासूम ने अपनी मासूमियत के तहत अपने एक क्लास फेलो कैप्टन साहिब के साहबजादे को मारा था। नशा कोई भी हो वो इंसानियत के लिए बुरा है, चाहे वो दौलत का हो या शोहरत का, चाहे वो ताकत का हो या अख्तियार का, चाहे वो हुकूमत का हो या कसरत का। आपको मोहतरम जनाब दुनिया न्यूज के एक सहाफी साहिब जो बहुत मशहूर हैं उनका वाकया भी जरूर याद होगा जो आज भी सारे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसमें जनाब एक पुलिस वाले को गालियां देते हुए नजर आते हैं। हर रोज सड़कों और चौराहों पर रईस ज़ादे किसी वार्डन को थप्पड़ मारते और उसकी वर्दी फाड़ते हुए भी जरूर आपने देखे होंगे। जहां बस चले वहां पुलिस के सिपाही भी अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल करते हैं। आम शहरी ने किसी पुलिस अफीसर से मिलना हो, पुलिस अफीसर से मिलना तो दूर की बात है, गरीब आदमी जिसके कपड़े फटे पुराने हों और चेहरा मजदूरी करने की वजह से धूल में अटा हो, वो जरा मोहतरम जनाब इज्जत माब एसएचओ साहिब के दफ्तर के करीब फटक कर तो दिखा दे, फिर वो अपना चेहरा सलामत लिए वहां से न निकला। जिस मुल्क को हमारे कायद ने इसलिए हासिल किया था कि इसे इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे, रसूल खुदा की सुन्नतों से आबाद करेंगे, अजमत खुदाबंदी और तौहीद इलाही के गीत गाएंगे, आज उसे ऐसी नजर लगी है कि वो मुल्क लहू लहू है। अदालतें तरफदार हैं, डॉक्टर गुर्दा फरोश हैं, रेडी वाले भी आंख बचाकर गंदे और खराब फल बेचते नजर आते हैं। बिनते हवा बेबसी और मायूसी की तस्वीर है, गरीब बेबस और बेआबरू हैं, यतीम की आंखों में आंसू हैं, कमजोरों पर जुल्म सितम की बारिश है, रईस ज़ादे बफरे हुए भैंसे हैं, कानून, ताकत और दौलत अमीर की बांदियां हैं, शोहरत और अख्तियार के सामने आम शहरी कीड़े मकोड़े हैं, हुकूमती अराकीन और साहिब इक्तिदार लोग मुकद्दस गाय हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कोई भी इदारा, चाहे वो मुल्की फौज हो या पुलिस, चाहे वो अदालती निजाम हो या इदारा सेहत, चाहे वो सहाफती इदारा हो या तालीमी, कुछ मनफी तबीयत और फितरत के लोगों की वजह से सारे इदारे को बुरा कहना इसलिए अकल की खराबी होगी क्योंकि आखिर इन्हीं इदारों की वजह से मुल्की निजाम चल रहा है। अगर कुछ काली भेड़ें इन इदारों में शामिल हैं तो मोहब्बत इलाही और हुब्बे रसूल से सरशार खुदाए बुजुर्गो बरतर के मुखलिस बंदे जिनकी वजह से निजाम कायनात चलता है वो भी इन इदारों का हिस्सा हैं। रियल डायरी पीके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि हकायक और दलाइल से भरपूर मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।